चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक हमारा जो होगा कि कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन इंटर स्विच कनेक्टिविटी, जिसमें हम ट्रंक पोर्ट देखेंगे 802.1q देखेंगे और देखेंगे नेटिव वीलैन। ठीक है, ये सिस्को प्रोप्राइटी 802 हम देखेंगे और एक ISL का भी होगा जो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ट्रंकिंग क्या होता है? तो बेसिकली ट्रंक होता क्या है? ट्रंक होता ये है कि हमारे पास मल्टीपल स्विचेज हैं। ठीक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ठीक है, ये मल्टीपल स्विचेज हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? पहला हमारा होता है कोर स्विच। कोर के बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेज होती है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, CS कोर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। और इन दोनों के थर्ड वाला क्या होता है? एक एक्सेस स्विच। ठीक है, मतलब ये हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइप है कि स्विचेस कितने कैटेगरी होंगे। पहला कोर होगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और थर्ड वन क्या होगा? एक्सेस होगा। पहला कोर हो गया, दूसरा होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड वाला होगा हमारा एक्सेस। ठीक है, अब ट्रंक ट्रंक क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्विच है, स्विच के ऊपर कुछ वीलैन कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, एक और स्विच है हमारे पास। अब चलते हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा करके। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक स्विच है जो हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट स्विच है, मेन स्विच है, मतलब डेटा सेंटर के अंदर आपका एक स्विच रखा हुआ है। वो स्विच किससे कनेक्टेड है? एक और स्विच से कनेक्टेड है। ये ऐसे कनेक्टेड है, इसी से एक और स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, ये मल्टीपल स्विचेज आपस में क्या है? कनेक्टेड है। तो जैसे स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड कैसे होंगे? अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है ना, इस पे हमारे पास वीलैन्स है, वीलैन 10, वीलैन 20, 30, 40, ऐसे ही हमारे पास 50, ये 5 वीलैन कॉन्फ़िगर्ड है। अब यहाँ पे तो कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे एक यूजर, ये जो हमारा वीलैन 10 है, ये कैसा है? ये डीसी की डिवाइसेस कनेक्टेड है, डेटा सेंटर डिवाइसेस से हमारे कनेक्टेड है। 20 हो गया सेल्स के लिए, ये 30 हो गया एडमिन, 40 हो गया आपका अकाउंट्स। ठीक है, 50 हो गया आपका, आपने ये ले लो गेस्ट यूजर। अब क्या है, अब आपका क्या है? ये अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है, ये अलग अलग एरियाज हैं जो आपके सारे पूरे के पूरे कैंपस में हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब स्विच 1 पे गया, कोई बंदा स्विच 1 से कनेक्टेड है, एक यूजर है। आप सब एग्जांपल लेते हैं स्विच 1 का। स्विच 1 पे क्या है? एक यूजर कनेक्टेड है, वो है एक सेल्स का है, एक आपका सेल्स है, दूसरा आपका एडमिन का है। दो बंदे कनेक्टेड हैं। थर्ड क्या है? एक एचआर भी कनेक्टेड है। आप ये ले लो 60 ले लो एचआर का। ठीक है, एचआर का 60 विलन है, एडमिन का है आपका 30, सेल्स का है 20। तो ये विलन आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, तो हो कैसे रहा है? अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ वाला स्विच 1 पे तो कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं सारे, मतलब कम्युनिकेशन हो पा रही है। यहाँ पे मल्टीपल जो सेल्स के बंदे हैं, दो दो बंदे हैं, वो कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। लेकिन क्या है, आपका एक नेक्स्ट एक और रूम है, उसके अंदर भी एक स्विच 2 कनेक्टेड है। स्विच 2 पे भी सेम बंदे हैं, जैसे सेल्स का भी है, आपके पास एडमिन का भी है, और ये क्या है ना कि सबका HO है, हेड है। ये हेड ऑफिस है। ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जितने भी मैनेजर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपका नॉर्मल एम्प्लॉय बैठे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय बैठा हुआ है। तो अब क्या होगा? अब इनको भी एक्सेस करना है, आपस में कम्युनिकेशन करनी है दोनों को। सेम चीज यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब ये 6 के 6 विलेन, 1 2 3 4 5 50 60, 110 to 60 विलेन आपके सब जगह पे चल रही है। मतलब टोटल 6 विलेन्स हैं। ठीक है, 6 विलेन जो आपस में चल रही हैं। तो अब क्या होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा? तो स्विच 1 पे जो यूजर है, या फिर स्विच 2 से ले लेते हैं। स्विच 1 तो हमारा डेटा सेंटर वाला है, उसको छोड़ दो आप। स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5। ठीक है, 2 3 4 5।
अब इस केस में क्या है कि आपको सारे के सारे यूजर हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 वीलैंस हैं, ठीक है। ये वीलैन के यूजर जो हैं, अब 10 तो आपका डीसी का है, 20 एचआर ले लो, ठीक है। मैं एक काम करते हैं, हम सामने लिख भी लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन से क्रिएट हट जाए। एचआर, सेल्स, एडमिन और गेस्ट, ठीक है। एडमिन, सेल्स, एचआर हो गया, ये हो गया। अब ये आ गया अकाउंट। अब यहाँ पे भी सेम यूजर कनेक्टेड हैं एज इट इज। सेम यूजर वो भी यहाँ पे है 10, 20, 30, 40, 50 और 60 के। फिर यहाँ पे भी है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 के। सेम चीज़ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे कम है, कम ले लो आप, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो। यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे ले लो 10। 10 है ही नहीं कहीं पे, चलो 10 का कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अब ये है ना आपका, ये आपका तो है, तो इसमें कौन कौन से हैं? 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है और गेस्ट टेस्टिंग के लिए 60 भी उसने रखा हुआ है। अब क्या होगा, हर यहाँ पे तो कम्युनिकेशन कर लेता है ये लोग आपस में, जितने 10 यूजर हैं, सपोज करते हैं 24 इंटरफेसेस हैं, तो 20 पे यूजर्स कनेक्टेड है हर के अंदर। मतलब ये आपने 2-3 तो इसके लिए रख लिया मैनेजमेंट के लिए। अब आपने क्या है ना, आपके पास 15 सिस्टम, जो 16 सिस्टम है ना, वो आपस 15 कर लेते हैं। हर के अंदर 3-3 यूजर है, हर यहाँ पे भी 3 यूजर है, यहाँ पे भी 3 यूजर है, यहाँ पे भी 3 यूजर है, यहाँ पे भी 3 यूजर है और यहाँ पे भी 3-3 यूजर है। हर ब्रांच के, हर डिपार्टमेंट के 3-3 यूजर आपस में कनेक्टेड है नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल 3-3 यूजर जो आपके कनेक्टेड है, सभी जगह सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें है दूसरे स्विच पे नहीं है, सभी स्विच पे 3-3 लोगों को बिठा रखा है आपने, 3-3 लोग कनेक्टेड है आपस में। अब कैसे जाएगा? अब यहाँ तो कम्युनिकेशन हो रहा है और यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीलैन जब इनिशिएट कर रहा है ये स्विच 1 पे, जो आपका एक स्विच 2 के ऊपर जो बैठा हुआ बंदा, ये वीलैन 40 के अंदर है और एक और बंदा है वीलैन 40 के अंदर, एक बंदा है आपका वीलैन 30 के अंदर और ये है वीलैन 50 के अंदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, विलेन 40 वाला तो 40 से कम्युनिकेट कर पा रहा था, लेकिन इससे 30 वाले से नहीं कर पा रहा है और 50 वाले से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है तो कम्युनिकेशन हो पा रही है हमारे पास। विलेन के अंदर अगर सेम नेटवर्क में है तो कम्युनिकेशन हो पा रहा था, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब यही चीज क्या होगा, दूसरे स्विच पे चला है, दूसरे स्विच पे जाएंगे तो वो भी स्विच के आपस में कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ ओनली फॉर 3 यूजर्स जो हैं आपके कनेक्टेड वही हो रहा है। सेम 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 कंडीशन है सभी जगह। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रंक। तो ट्रंक क्या होता है, बेसिकली जो ट्रंक है ना, ट्रंक होता है वीलैन, ये सभी में जितने भी वीलैन है, ये ऑल वीलैन्स के पार्ट होता है, ऑल वीलैन का पार्ट होता है, ठीक है। ट्रंक जो है सभी वीलैन का मेंबर है, जितने भी वीलैन आप कॉन्फ़िगर करोगे। आपके पास नॉर्मल जो वीलैन है, नॉर्मल वीलैन के, नॉर्मल वीलैन छोड़ो, अभी नेटिव वीलैन में देखेंगे, ठीक है। जितने भी वीलैन है वो सभी का मेंबर होता है। जनरली क्या होता है, यहाँ से जो अब निकलेगा तो क्या करेगा, ये अपना एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रहा है तो क्या ब्रॉडकास्ट आईडी लगा के भेजा, वीलैन टैग लगा के भेज रहा है, मेरे पास मीडियम है तो वीलैन 10 का हूँ, मैं 10 से कम्युनिकेट करना है। अब इस केस में क्या होगा, या तो आप इन दोनों के पीछे यहाँ पे भी आप वीलैन 10 का डालोगे ट्रैफिक, तभी जाकर के एक पैकेट यहाँ पे जाएगा वीलैन 10 का इन, और यहाँ पे आएगा। आपने दूसरे साइड भी वीलैन 10 डाल दिया तो 10 से 10 वाला तो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन 30 वाला नहीं कर रहा है, तो अब क्या करोगे, दूसरा भी डालोगे केवल। फिर सपोज करो ये आपने वीलैन 10 में डाल दिया, फिर एक और केबल ले ली वीलैन 20 में डाल दोगे। ऐसे करेंगे तो हमारे पास कितनी केबल चाहिए, 5 केबल चाहिए, मतलब हर वीलैन के लिए एक अलग अलग केबल चाहिए। इसमें क्या होगा हमारा, ये क्या हो रहा है, पहले तो 5 केबल तो इनके लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करें, हाँ हम हर स्विच पे करना पड़ेगा, क्योंकि हर वीलैन के लिए डालना पड़ेगा, हर वीलैन पे 5-5 केबल डालनी होंगी हमें, 3-4-5 केबल्स, ठीक है। 5 केबल्स हमें हर वीलैन पे लगाना होगा और हर केबल के अंदर वीलैन हमको अटैच करनी होगी। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रंक है। ट्रंकिंग में क्या कर सकते हैं हम, कि हम ट्रंक के ऊपर, ट्रंक अगर अलाउ कर देते हैं इंटरफेस के ऊपर, तो क्या करता है ना, जितने भी ट्रैफिक आएगा तो खुद के वीलैन में के डोमेन में तो भेजेगा ही, खुद के नेटवर्क में तो भेजेगा ही, और एक कॉपी कहाँ भेज देगा, ट्रंक पे। क्यों ट्रंक पे भेज देगा, कि ट्रंक क्या है ना, जितने भी वीलैन्स हैं आपके स्विच के अंदर, डेटाबेस के अंदर, वो सभी का क्या होता है ना, मेंबर होता है। तो व्हील ट्रंक सभी का मेंबर होता है।
ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं ट्रंक के, तो वो मैं लिखवा देता हूँ। तो लिखते हैं ना, अरे यार कहाँ चला है। Trunking is a technique used in data communication transmission system to provide many users with access to access a network by using multiple lines or frequencies। ठीक है, ये है। क्या होता है विलेन क्या है, सभी के जितने ट्रंक क्या है, जितने भी विलेन हैं, ट्रंक इज मेंबर ऑफ ऑल विलेन्स। ठीक है, जितने भी विलेन है उसके मेंबर क्या है, ट्रंक है। तो ट्रंक क्यों यूज करते हैं, ट्रंक यूज करते हैं कि मल्टीपल हमारे पास जो डिवाइसेज हैं, मल्टीपल यूजर्स जो हैं अलग अलग जगह पे कनेक्टेड हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, अलग अलग स्विचेस पे कनेक्टेड है, उन दोनों के स्विचेस के बीच में इंटरकनेक्शन हो जाएगा ट्रंक के थ्रू, और उनके पास में जो डेटा है, उनका जो डेटा जो आपस में शेयर करेंगे, वो आपस में दोनों साइड से कम्युनिकेशन इन द सेंस कि एक स्विच है दूसरे स्विच से कनेक्टेड है, ट्रंक के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ का यूजर यहाँ यूजर से कम्युनिकेट कर पाएगा इनके सेम VLAN में है तो। अदरवाइज डिफरेंट VLAN में होगा, यहाँ पे भी डिफरेंट VLAN के यूजर्स हैं, तो डिफरेंट VLAN के यूजर से आपस में कम्युनिकेशन कर पाएगा। ये लेयर 2 टेक्निक है। ठीक है, थर्ड लिख लो, इट इज लेयर 2 लेयर 2 टेक्निक है। ठीक है, इट्स वर्क ऑन लेयर 2। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि और क्या है। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आप हमने देख लिया कि मल्टीपल VLANs कॉन्फ़िगर्ड है एक स्विच पे, सेम VLAN कॉन्फ़िगर्ड है दूसरे स्विच पे। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो आपस में कम्युनिकेशन करेगा, दोनों डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो उसके लिए हमें ट्रंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, ट्रंक की नीड है। तो ट्रंक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ट्रंक इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो हम देखते हैं कि नॉर्मली ट्रंक इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर होता है एज पर CCNA। CCNP में थोड़ा हाई लेवल में देखेंगे कि ट्रंकिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रंक को कॉन्फ़िगर करते हैं हम। तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन करता हूँ और मैं उसके अंदर ट्रंकिंग इनेबल करके देखता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। और आजा भैया थोड़ा सा छोटा हो जा।
ठीक है भाई। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं स्विच, 2 स्विच ले लेते हैं। ठीक है, 2 की बजाय हम 4 ले लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 स्विचेस ले ली। हमने क्या लेना है अब एक काम करते हैं, 1 2 3 4, 4 पीसी लगा देते हैं। ठीक है, 4 पीसी लगा दी। सभी स्विचेस से आपस में कनेक्टेड है दोनों। अब इसको कर देते हैं कनेक्ट। ये कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया मैंने, मल्टीपल को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और ये आप चेक करेंगे तो काम कर मल्टीपल पे चला जाएगा, अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। मतलब 4 पीसी हम यूज़ कर रहे हैं। VLAN 1 10 20 30 एंड 40 को बनाएंगे नॉर्मल से। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमारा नॉर्मल सिनेरियो है कि हमारे पास एक स्विच है, उसके ऊपर मल्टीपल VLANs के यूज़र कनेक्टेड हैं तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब मेरे पास इंटर स्विच कनेक्शंस हैं, मतलब मल्टीपल स्विचेस हैं वो कनेक्टेड हैं, तो वो कैसे कनेक्टेड है। चलिए मैंने कर दिया, मैंने एस्केप प्रेस किया, ऑप्शंस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाते हैं हम, और एक काम करते हैं हम इसका आज इंटरफेस लेवल अप कर लेते हैं। तो शो ऑलवेज शो इंटरफेस लेवल, क्योंकि हमें चेक करना है कि कौन सा वाली को हमें ट्रंक बनाना है। तो F0/5 1 to 4 हमारा इस पर रिजर्व्ड है। अब हम एक काम करते हैं, हम सब पे IP एड्रेस कन्फिगर कर लेते हैं। ठीक है, मैं सभी पीसी पे के ऊपर IP एड्रेस कन्फिगर कर लेता हूँ। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। IP एड्रेस कन्फिग्रेशन करने के बाद मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सभी सिस्टम के ऊपर IP एड्रेस कन्फिगर कर दिया है। जब आप पैकेट ट्रेसर के अंदर आप माउस का कर्सर लेकर के जाएंगे किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे, तो आपको IP एड्रेस दिख जाएगा। जैसे कि मैंने इसका IP एड्रेस कन्फिगर किया हुआ है 192.168.1.2। IPv6 नहीं है, इसका है 2.2, इसका है 3.2 और इसका है 4.2। ठीक है, इसका सेम देख लेते हैं फिर। इसका 1.3 2.3 3.3 एंड 4.3। ठीक है, इसका भी होगा 1.54 2.4 3.4 एंड 4.4। ठीक है, इसका है 5.1 1.5, ये 2.5, ये 3.5 एंड ये 4.5। ठीक है, ये आपस में अलग अलग नेटवर्क के हैं। इन द सेंस कि हमने क्या किया है, मैंने अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग VLAN में डाला हुआ है। अब स्विच के ऊपर आप जब माउस लेकर के जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कोई भी IP एड्रेस हमने कन्फिगर नहीं किया हुआ है, ना कोई प्रोटोकॉल कन्फिगर्ड है। अब चलते हैं स्विच 1 के ऊपर। जो स्विच 1 के ऊपर हम बनाते हैं 4 VLAN। ठीक है, CLI पे चलते हैं। CLI पे जाने के बाद इनेबल, ठीक है, फिर कन्फिगर टर्मिनल, फिर आप कन्फिगर टर्मिनल के बाद होस्ट नेम भी डाल दो, switch_switch-1। ठीक है, स्विच 1 है हमारा। ठीक है, स्विच से अभी स्विच था और उसका होस्ट नेम चेंज करने के बाद हमारे पास स्विच 1 हो गया। ठीक है, तो VLAN 10 नेम VLAN 10। ठीक है, VLAN 20 नेम VLAN 20, VLAN 30 नेम VLAN 30। ठीक है, डू शो VLAN। ठीक है, अब दिख गया हमें 3 VLAN बनाए मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ, VLAN 40 नेम VLAN 40। ठीक है, 4 VLAN हो गया, डू शो VLAN। मैंने डू शो VLAN किया तो मुझे 4 के 4 VLAN दिख गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, ये 4 VLAN है।
चारों के चारों वीलन क्या है अब बना दिया हमने। अब क्या करना है, हमें 1 बाय 1 इंटरफेस को कनेक्ट करना है। तो एग्जिट होइए, एक बार बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मतलब हमने क्या कर रखा है, कोई आईपी इंटरफेस डाल रखा है नहीं। अब हमारे पास वीलन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है, 200 वीलन जब हमने किया था तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वीलन है हमारा 1 जो वीलन है वो एक्टिव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी डाउन है, वीलन के ऊपर कोई कन्फिग्रेशन नहीं है। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, ठीक है, इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम चलते हैं वील 2 पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलन 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, एक्सेस पोर्ट बनाना होगा हमें सभी को, क्योंकि जो इंटरफेस के टाइप होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, या तो एक्सेस पोर्ट होगा या फिर वो ट्रंक पोर्ट होगा। तो हम एक्सेस पोर्ट बनाएंगे क्योंकि ये एंड यूज़र है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 30। ठीक है, FA 0/3 30 में चल गया। इंटरफेस FA 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 40। ठीक है, डू शो वीलन अब हमें दिख गया, फर्स्ट वाला है 10 के अंदर, सेकंड वाला है 20 के अंदर, थर्ड वाला है इसके अंदर, एंड फोर्थ वाला F0/0 के अंदर। अब एक काम करते हैं, डू शो रन। मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या क्या कमांड चलाया और कौन सा इंटरफेस कौन से में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एज इट इज़ ये कमांड को क्या कर लेता हूँ, कॉपी, क्योंकि मुझे सभी स्विच के ऊपर ये सेम चीज़ डालनी है। मैं चलता हूँ F स्विच 2 के ऊपर, CLI पे गया। ठीक है, मैंने किया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर होस्ट नेम स्विच 2। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैं ये कमांड क्या करता हूँ, सारा का सारा पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास वीलन अब यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट वाला में जो किया मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन। अब जैसे है हमने क्या क्या है, वीलन था नहीं, लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली कमांड पुट कर दिया तो क्या हो गया कि हमारे पास एक वीलन 10 बन गया। ठीक है, इसके अंदर बन गया। तो अब चेक करते हैं, डू शो वीलन अब दिख गया इसका नाम। अब इसका नाम क्या हो गया, इसने वीलन 0010 कर दिया। अब एक काम करते हैं ना, फर्स्ट वाले स्विच पे चलते हैं, जो हमारा स्विच 0 था, इसका था। अब मैं यहाँ पे Ctrl+C, डू शो हिस्ट्री में हमने ये किया था। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, एग्जिट, शो हिस्ट्री, डू। अगर हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने क्या क्या कमांड यूज़ किया था तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये कमांड आपने चलाई थी इससे पहले। अब मैंने जैसे वीलन पे चलाया था, वीलन, अब ये आ रहा है वीलन का नंबर कि ISL वीलन की आईडी ये होगी, और ISL है बाय डिफ़ॉल्ट, क्या होता है सिस्को क्या है ना, ISL प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो ये हो गया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे भी वीलन दिख रहा है। अब आप चाहें तो वीलन 10 को नेम दे दीजिए, आप वीलन 10 एज इट इज़। आप चाहें तो वीलन 20 को भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मतलब वीलन 20 नेम इज इक्वल टू वीलन 20। वीलन हमारे पास 30 है, इसका नेम वीलन 30। ओके, स्पेस नहीं लेगा क्योंकि नाम में स्पेस नहीं लेता है। वीलन 40 नेम वीलन 40। ठीक है, डू शो वीलन। आप चेक करेंगे हमारा नाम रिप्लेस हो गया। इसी स्विच में हमने देखा था कि पहले हमारे पास क्या क्या आ रहे थे, पहले कोई वीलन बना था, लेकिन वीलन का नाम कैसे आ रहा था, इस बेस पे, और हमारा स्विच के इंटरफेसेस भी आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। तो कोई इशू नहीं है, हम वीलन क्रिएट कर लेते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं नोटपैड पे लिख लेता हूँ, मेरे को बार बार कन्फिग्रेशन चेंज करनी होगी हमें, तो फिर नोटपैड का यूज़ करते हैं। पहले हम करते हैं, अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, डू शो हिस्ट्री, ये अब दिख गया। मैं एज इट इज़ मैं इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ। एक काम करते हैं,
नेम VLAN 10, ये कर लिया कॉपी, मैं गया नोटपैड पे, यहाँ पे कर दिया पेस्ट VLAN नेम। अब यहाँ पे VLAN 10 नहीं है, मैं गया ये कर दिया VLAN 10, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं, ये VLAN के बाद अब हमें इंटरफेस असाइन करने थे, तो अब इंटरफेस असाइन करने के लिए हम फर्स्ट वाले स्विच पे चलते हैं। फर्स्ट वाला स्विच हमारा है स्विच 0, स्विच 0 के ऊपर गए, स्विच 0 के ऊपर हमने किया स्विच बोर्ड एक्सेस इंटरफेस एक्सेस VLAN, ठीक है। ये अब एज इट इज़ हमने ये वाली चीज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे किया कॉपी और ये गए हम पेस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारा VLAN 10, 20, 30 एंड 40 ये सब जगह नाम बन गया, ठीक है। तो एज इट इज़ पूरे को कॉपी करते हैं और चलते हैं हम थर्ड वाले स्विच के ऊपर। अब थर्ड वाला स्विच हमारा ये है, क्योंकि सभी इंटरफेस आपस में कनेक्टेड हैं सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है क्या, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब होस्ट नेम, आप होस्ट नेम SWITCH_switch-3। अब आप क्या करिए, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करेंगे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ओके। VLAN 30 का नहीं लिया, तो मैंने जैसे अब इसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं दिए, देखिए नेम VLAN 30 नहीं लिया ना, तो फिर इसको हटा देते हैं, नेम VLAN 30, नेम VLAN 40। अब चलते हैं हम स्विच हमारे पास 2 के ऊपर, ये स्विच 2 है, तो यहाँ पे कहते हैं डू सो VLAN। अब जैसे डू सो VLAN करेंगे हमें दिख जाएगा कि सारे के सारे इंटरफेस आपस में इसमें आ गए। अब यही चीज़ सेम प्रोसेस चलते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम स्विच 4, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक एरर आ गया था, अब एरर आएगा नहीं। अब इसमें हमने कर दिया डू सो VLAN, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी डू सो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चेक करना है तो ही डू लगाते हैं, अदरवाइज आप बाहर निकल के करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। इसके अंदर बाकी और भी VLAN है 102, 103, 104, 105, ये सारी चीज़ें हैं यूज़ में अब आ नहीं रही हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा VLAN आपस में बन गया। अब एक काम करते हैं कि मैं एक और पीसी में, अब देखा जैसे कि हमने 2 पीसी रख रखी है, ठीक है। इसका ना IP एड्रेस है 1.2 और इसका IP एड्रेस है 2.2। तो मैं एक काम करता हूँ 2.2 को भी 1.2 कर देता हूँ, वो 1.3 कर देता हूँ, 1.3, 4, 5, 1.6 कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, 2 डॉट की जगह 1.6 कर देते हैं। 1.6 करने से क्या होगा कि सेम नेटवर्क में ये आ गया। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास जो भी 2 सिस्टम हो गया, अब टर्मिनल तो नहीं चाहिए, हमें क्या लेना है, ये कमांड, ठीक है। तो अब देखते हैं IP कॉन्फ़िग चेक करते हैं। IP कॉन्फ़िग में क्या आया, IP एड्रेस आ गया 1.6 PC 0 का। अब एक काम करते हैं PC 1 पे भी चलते हैं, PC 0, ठीक है, ये भी हो गया। एंड PC 1 पे भी चलते हैं, तो दोनों आपस में देख लेते हैं, ठीक है। IP कॉन्फ़िग किया 1.2 एंड 1.6 आपस में पिंग कर जाएगा, पिंग 192.168.1.6 पिंग करेगा। अब ये क्या क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, कुछ कर रहा। अब बताओ क्यों नहीं हो रहा है पिंग, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो अलग VLAN का ट्रैफिक है ना, ये अलग VLAN में पड़ा है, चाहे IP एड्रेस सेम है, लेकिन इसमें जाने के बाद क्या हो गया, ये अलग IP में चला गया, सॉरी अलग VLAN में चला गया, मतलब नेटवर्क ही अलग हो गया। अब एक काम करता हूँ मैं, एक ये थोड़ा सा भैया इधर आ जा, ये चलते हम इसके ऊपर और हम कर लेते हैं स्विच 0 के ऊपर चलते हैं। स्विच 0 के ऊपर जो हमारा इंटरफेस FA0/2 है, इसको VLAN 10 के अंदर डालते हैं। क्यों नहीं जा रहा था, अभी हमारे पास ये VLAN 20 में पड़ा था, ठीक है। इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, अब चला जाएगा स्विच पोर्ट के आगे एक्सेस VLAN 10। अब एक काम करते हैं, अब देखो, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 15 सेकंड का टाइम लेता है और इंटरफेस अप हो जाएगा। 15 सेकंड के बाद हम चेक कर पाएंगे कि दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का हमने चेंज कर दिया,
अब कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, डू सो वीलैन। अब हमने देखा कि हमारे वीलैन के अंदर 2 इंटरफेस हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले पिंग होने देते हैं इसको आपस में, ये दोनों पिंग करेगा अभी। पिंग 192.168.1.2 -t इनवैलिड कमांड, ये इसमें यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इंटरफेस अभी डाउन पड़ा है। मतलब एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन में चलते हैं, प्रेफरेंसेज में चलते हैं, हमें पता चल गया ना FA0/4 हमने क्या कर रखा है, ट्रंकिंग के लिए यूज़ करना है। मतलब ये आपस में कनेक्टेड स्विच है। अभी देखो ये अभी तक हमें क्या दिख रहा है कि रेड है, अभी मतलब अप नहीं हुआ है, तो अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अप होने देते हैं, देखते हैं अप होने में हो गया अब, ठीक है। ये चले, अप हो गया, अप हो गया। PC1 इसके टर्मिनल पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये अब पिंग कर रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं PC2 के ऊपर, PC2 देखते हैं क्या कर रहा है। PC2 ने पिंग कर लिया था। अब हमें पता चल गया कि PC1 एंड PC2 कर रहा है। तो PC1 एंड 2 कब कर रहा है, जब एक ही वीलैन में है तब। तो हमें वीलैन का कंसेप्ट तो यहाँ पे देख लिया हमने, वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वापस से हमने देख लिया। अब क्या करते हैं हम, मैं वापस इसको क्या करता हूँ कि जो स्विच 0 है, मैं स्विच 0 को वीलैन का जो इंटरफेस है FA0/2 उसको मैं किस में डाल देता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, क्योंकि वीलैन डू सो वीलैन कि हमें 4 अलग अलग डिफरेंट वीलैन में रखने थे। ये हो गया, अब ये हो गया हमारे पास। अब ये वापस इंटरफेस डाउन हो गया क्योंकि हमने इस इंटरफेस के ऊपर काम किया था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे यहाँ की जो सिस्टम है उसका IP एड्रेस क्या है, इसका फर्स्ट वाले का IP एड्रेस है 1.3। तो अब चेक करते हैं PC0 से PC4 पिंग कर रहा है क्या। PC0 से हम चलते हैं, एक सेकेंड, PC4 का भी मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। PC4 का अब हम देख लेते हैं IP config क्या दिख रहा है 1.3। अब क्या ये PC पिंग 192.168.1.2 को पिंग कर पा रहा है, यहाँ से मैंने इसको लगा दिया पिंग, और PC0 से अब मैं 1.3 को लगा देता हूँ पिंग 1.3। अब 3, अब क्या हो रहा है, PC अब पिंग कर रहा है आपस में, नहीं कर रहा है, जबकि हमारा क्या है, इंटरफेस भी दोनों का अप है, इंटरफेस में भी कोई इशू नहीं है, इसका भी इंटरफेस अप है और इसका भी इंटरफेस अप है। अब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ये जो पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जब PC0 ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना ये पैकेट को, एक सेकेंड, PC0 जब ब्रॉडकास्ट कर रहा है पैकेट को, वो कहाँ तक जा रही है, स्विच के पास, और स्विच क्या देख रहा है कि भैया अपना जो है, आपको तो जाना तो ठीक है, यहाँ पे आप चले गए, ये जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है स्विच के पास जा रहा है, स्विच चेक कर रहा है कि क्या आ रहा है, कौन से इंटरफेस में है, कौन से वीलैन में पड़ा है ये पोर्ट, वीलैन 10 के अंदर। अब ये देख रहा है कि वीलैन 10 कहाँ का है, तो वीलैन 10 यहीं पे है, वीलैन 10 का नहीं है, तो क्या कर रहा है, ये पैकेट को यहीं पे रोक ले रहा है। आप ये चेक करोगे जब हम देखेंगे। अब ये क्या है, ये भी अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जितने भी पोर्ट होते हैं वो किस में होते हैं, एक्सेस पोर्ट में होते हैं। तो हम चलते हैं, एक काम करते हैं, मैं दिखाता हूँ इंटरफेस कैसे दिखता है एक्सेस पोर्ट में। तो मैं दिखाता हूँ 5 का पोर्ट नंबर जो है हमारे पास 0/5। तो ये क्या है, पहले देखते हैं 200 इंटरफेस FA0/1 0/1 देखते हैं, 0/1 क्या है और 0/5 क्या है। अगर आप नॉर्मल चेक कर रहे हैं तो ये, इसके बाद अगर आप स्विच पोर्ट लगाते हैं, स्विच पोर्ट लगाने पे क्या होगा ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो ये क्या दिखा रहा है ना, अभी है हमारे पास ऑपरेशन, देखते हैं पहले स्विच इसका इंटरफेस का नाम क्या है, फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है, FA0/1। स्विच पोर्ट क्या है, इनेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस क्या है, स्टैटिक एक्सेस है। और ऑपरेशनल मोड क्या है, स्टैटिक एक्सेस है, मतलब एक्सेस बना हुआ है। सेम चीज़ हम देखते हैं कि अब हमारे पास स्विच का इंटरफेस 0/5 है,
क्योंकि जिससे कनेक्टेड है वो भी क्या है, सेम चीज़ में है, आपका सब कुछ वही है। ये डायनेमिक ऑटो है क्योंकि ये एक्सेस पोर्ट हमने कॉन्फ़िगर किया था, और ये क्या है ना, स्विच पोर्ट मोड ओनली इनेबल है, स्विच पोर्ट इनेबल है, एक्सेस नहीं है, अभी इनेबल्ड है और डायनेमिक ऑटो पे है और स्टैटिक एक्सेस है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन अब यहाँ पे .1q चल रहा है, ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन .1q दोनों साइड से है, और इनके बीच में क्या हो रहा है ना, नेगोशिएशन ट्रंकिंग क्या रखी ऑन है, यहाँ पे क्या है, इनकैप्सुलेशन नेटिव है, ठीक है, और इनका जो ट्रंकिंग नेटिव वीलैन है वो 1 है, तो वीलैन 1 की ट्रैफिक क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी। तो अब यहाँ पे वीलैन 1 तो है नहीं, अब ये वीलैन 10 में है, तो वीलैन 10 होगा तो पास होगी नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ट्रंक में कन्फिगर करना पड़ेगा। तो हमें देखते हैं कि ट्रंक कैसे करते हैं। इंटरफेस एफ फास्ट इथरनेट 0/5 सेकेंड, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, ठीक है। इस पे चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने डाला, ये क्या कह रहा है, लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस 5 चेंज स्टेट इनटू डाउन एंड अब हो गया अप हो गया, देखो ये डाउन हुआ, डाउन हो रखा है, रेड कलर का चल रहा है, रेड हो रखी है अभी, और ये अप हो रहा है, ठीक है, अप हो जाएगा, पहले डाउन हुआ फिर अप हुआ। अब क्या है, हम चलते हैं स्विच 1 के ऊपर भी चलते हैं, जो स्विच 1 है हमारा ये वाला, स्विच 1 के ऊपर चलते हैं, ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। स्विच 1 पे गए, हमने चेक किया, स्विच 2 के ऊपर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, चलिए इंटरफेस FA 0/5, एक सेकेंड, सो इंटरफेस FA 0/5 और इसके ऊपर देख लेते हैं स्विच बोर्ड, सेम चीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इनेबल है आपका, डायनेमिक ऑटो है, उसमें भी हमारे पास दिख रहा था क्या, स्विच 0 के ऊपर भी क्या था, ये डायनेमिक ऑटो में पड़ा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये अभी तक किस मोड में है, स्विच बोर्ड क्या है, इनेबल्ड है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, स्विच बोर्ड है इनेबल, डायनेमिक ऑटो है, स्टैटिक एक्सेस है, ट्रंकिंग नेगोशिएशन ऑन है, ट्रंकिंग मोड क्या है, एक्सेस मोड क्या है, वीलैन 1 एंड वीलैन 1 वो, और इसके अंदर ट्रंकिंग अभी चलनी है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो स्विच 1 के ऊपर है हम, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब देखिए जैसे हम इस पे इनेबल करेंगे ना, ये अभी एक साइड का हो गया, दूसरे साइड क्या है, अभी अप हो रहा है, धीरे 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 अप हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, टाइम बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया, इंटरफेस तो अप हो गया, लेकिन अभी क्या है, अप होने के बाद भी हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है क्या, कम्युनिकेशन अब हो पाएगा, 0 से देखते हैं 4 पे, इससे देखते हैं अब ये कम्युनिकेशन करा पा रहा है, 1.3, देखिए कम्युनिकेशन हो पाया, क्यों, क्योंकि हमने एक साइड अगर ट्रंक डाला है तो दूसरी साइड क्या कर लिया ना उसने, अपने आप नेगोशिएशन क्या है, हमने देखा कि नेगोशिएशन क्या है, स्विच 1 के ऊपर अप है, स्विच अप है, तो इसने क्या कर लिया, अपने आप ये ट्रंक में कन्वर्ट कर लिया इसने, ठीक है। स्विच पोर्ट 200 ट्रंक इंटरफेस, एक सेकेंड यहाँ पे चलते हैं, सो इंटरफेसेस ट्रंक, अब हमने देख लिया कि अब ट्रंक कौन सा पोर्ट है, ये ऑटो नेगोशिएशन में चल गया, इनकैप्सुलेशन कौन सा चल रहा है 802, स्टेटस क्या हो गया, ट्रंकिंग ऑटोमेटिक ले लिया इसने F05 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे शो वीलैन, तो वीलैन शो करेंगे ना, तो आपको सब पोर्ट तो दिख रही होगी, 1 to 4 हमने यूज़ कर लिया है, 5 वाला कहाँ है, 5 वाला नहीं है ना, क्या कर लिया, अगर बाय डिफॉल्ट सिस्को की स्विचेस जितनी भी हैं ऑटो नेगोशिएशन मोड पे होंगी, जो 2960 की स्विचेस हैं, तो हमने क्या देखा कि अब जब हमने ट्रंक चेक किया तो हमें ट्रंक क्या है, ट्रंक इंटरफेस हो गया हमारे पास, फास्ट इथरनेट 0/5 ऑटोमेटिक ट्रंक हो गया, और फास्ट इथरनेट 0/5 वीलैन अलाउ, कौन कौन से वीलैन अलाउ हैं इसमें, जो नॉर्मल वीलैन होते हैं 1 to 105, एक्सटेंडेड वीलैन अलाउ नहीं है, और पोर्ट नंबर हमारा 5 के ऊपर वीलैन अलाउड है, ये 10 20 30 एंड 40 एंड सेम चीज़। तो अब
VLAN 0 वाला तो 0 से कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो क्या VLAN 1 वाला भी VLAN 1 से कर पाएगा? ओ सॉरी, VLAN 20 वाला। तो चलते हैं PC 2 के ऊपर। अब इसका देख लेते हैं हमारे पास IP कन्फिग। IP कन्फिग पे गए, अभी क्या दिख रहा है हमारे पास 1.6। अब हम इसका क्या करते हैं, IP एड्रेस करते हैं चेंज। इसको हमें करना है 2.2, ठीक है 2.2। अब हमने डाल दिया ये 2.2। अब हमारे पास देखते हैं कि अब क्या दिख रहा है। अब दिख गया 2.2। अब पिंग करते हैं 192.168.2.3 को। ये क्या कर पाएगा? अब ये कर पाएगा क्योंकि हमारे पास ये ऑटोमेटिक इंटरफेस जो है वो ट्रंक में चला गया। तो हम क्या करेंगे नॉर्मली में एज पर द CCNA के हिसाब से हम क्या करेंगे कि हर इंटरफेस, जो भी इंटरफेस हमें कन्फिगर करना होगा उस पर हम जाएंगे, कन्फिगर टर्मिनल करेंगे, इंटरफेस सेलेक्ट करो आप, ठीक है फास्ट इथरनेट 0/5 इस एग्जाम्पल के हिसाब से INTER इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अभी कोई इनकैप्सुलेशन मोड नहीं है क्योंकि .1q बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो .1q चलता रहेगा। इसमें .1q ही हमें पढ़ना था। तो ये हमारा ट्रंक हो गया यहाँ पे। अब सेम चीज़ क्या करेंगे आप, डू शो हिस्ट्री हमने चेक किया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं इस स्विच नंबर 3 के पास जाता हूँ, कमांड में गया इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैंने इंटरफेस क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और मार देता हूँ, हिट कर देता हूँ एंटर। अभी क्या होगा, ये देखो ये अपने आप डाउन होगा और अप होगा, ये दोनों आपस में बन जाएंगी, ठीक है। इसका 5 था और इसका 6 था, तो हमें दूसरा इसका भी एक और इंटरफेस करना पड़ेगा, ठीक है 0/6 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये वाला भी ट्रंक बन गया। अब ऐसा ही एज इट इज़ हमें स्विच 1 के ऊपर भी करना होगा। स्विच 1 के ऊपर क्या करना होगा, अब हम चलते हैं, अब चलते हैं 0/6 के ऊपर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, हो गया ये भी ट्रंक बन गया। अब ये क्या होगा, मैनुअल ट्रंक हमने बनाया, वो क्या था हमारे पास डायनेमिक ट्रंक था। तो डायनेमिक मैनुअल ये सब क्या होती है ना, डिस्क्रिप्शन हम उसमें पढ़ेंगे देखेंगे वहाँ पे CCNP की जब स्विचिंग स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि डायनामिकली कैसे बनता है। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम स्विच 2 के ऊपर और चेक कर लेते हैं डू शो इंटरफेस ट्रंक। अब हमें दिखा देगा कि दो इंटरफेस जो है हमारे ट्रंक के अंदर है और चल रही है। तो यहाँ डू शो हिस्ट्री, तो आप ट्रंक इंटरफेस भी चेक कर सकते हो और कैसे काम कर रहा है वो भी चेक कर सकते हो। और मैं एक काम करता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास 5 वाला ही है। अगर 6 वाला भी इंटरफेस होता तो उसके लिए हमें यूज़फुल था, बट मैं क्या करता हूँ ना, मैं दोनों डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, ये अब मैं जाता हूँ करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमें दिख गया F0/5 क्या है, ट्रंक पोर्ट है। और 200 हिस्ट्री भी करूँगा तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटरफेस जो है वो कनेक्टेड है और 6 वाला डाउन है। तो 200 हिस्ट्री में भी हमने ये दो कमांड चलाई, शो ट्रंक, डू शो इंटरफेस ट्रंक, हमारे पास एक है। अब क्या होगा, अब PC1 इन आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, तो PC0 से चलते हैं, हम 0 से देखते हैं कि हमने जो IP एड्रेस डाली थी 3 डाली थी, 4 डाली थी, 4 आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है और मैंने डाला था 5, 5 को भी कम्युनिकेशन, 5 का भी कम्युनिकेशन, ये एक बार लेगा 5 पे पैकेट जाएगा और ये एक बार पैकेट चला गया, हो गया स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये तो PC1 के साथ था। अब हम करते हैं, इन दोनों का तो हमने यूज़ कर लिया था, PC2 के 3 के साथ 3 का देखते हैं कैसे हो रहा है, सक्सेसफुल हुआ। अब एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं, ये रियल टाइम की जगह सिमुलेशन मोड पे चलते हैं, देखते हैं कि पैकेट कैसे जा रहा है, ठीक है। सिमुलेशन मोड ऑन होने देते हैं, ठीक है भैया ऑन हो गया। अब सिमुलेशन मोड यहाँ से लिया, इसके थर्ड वाले पे भेज दिया, एक सेकेंड, ये स्टार्ट हुआ, पैकेट गया स्विच के ऊपर। स्विच अब क्या करेगा, स्विच 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 भेज देगा, ट्रंक पोर्ट के ऊपर चला गया, ट्रंक पोर्ट के ऊपर गया। अब ट्रंक ने क्या किया, अब ट्रंक क्या करेगा, थर्ड वाले पे भेज रहा है, थर्ड वाले पे भेजा, थर्ड वाला क्या करेगा, अब रिप्लाई भेजेगा, रिप्लाई भेजा, स्विच के पास जाएगा,
ये है, स्विच के पास गया, स्विच ने क्या किया, देखा, टैगिंग करी और उसने क्या कर दिया, भेज दिया स्विच 0 के ऊपर। स्विच 0 क्या चेक करेगा, स्विच 0 के ऊपर आ गया, स्विच वापस भेज दिया और आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब ये हो गया रिजल्ट सक्सेसफुल, हो गया यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल। सेम चीज़ इसका देखते हैं, इससे इसको देखते हैं हो रहा है क्या। अब ये भेजा स्विच के ऊपर, स्विच के ऊपर गया, डिफरेंट विलेन का है, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोबारा, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, इसको कर देते हैं। हुआ, मैं दूसरा पैकेट लेता हूँ, मैं यहाँ से उठाया और मैं इस वाले सिस्टम को पिंग करना चाह रहा हूँ। ये पैकेट क्या होगा, अब ये पैकेट जनरेट हुआ, पैकेट निकला, स्विच के ऊपर गया, यहाँ से चेक किया, फिर नेक्स्ट स्विच पे भेज देगा, स्विच पे गया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भेजा था उसने, ब्रॉडकास्ट किया, नहीं मिला, ये पैकेट अब क्या किया इसने, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया, इसका था, अब ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, ये डिस्कार्ड कर दिया कि इससे कम्युनिकेशन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो आप कि इसने भी क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसने रिप्लाई भेज दिया और ये भी सेम वीलैन का पार्ट था, ये यहाँ पे आया, लेकिन ये क्या करेगा, ये भी डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि इसको भी कम्युनिकेशन नहीं करना। अब ये रिप्लाई भेज रहा था, यहाँ पे रिप्लाई आ गया था हमारे पास, रिप्लाई आने के बाद ये क्या किया हुआ, रिप्लाई यहाँ पे भेज दिया, रिप्लाई वापस गया, रिप्लाई अब यहाँ पे आ जाएगा और हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन सक्सेस हो जाएगा। PC3 टू PC11, PC3 टू PC11, कम्युनिकेशन इन प्रोग्रेस, ICMP, ठीक है, ICMP हमारे पास हो गया। अब वापस से प्रोसेस है पूरा का पूरा, थोड़ा सा देखते हैं फटाफट, ये भेज दिया, ये पैकेट रिप्लाई किया, अब पता चल गया कि कहाँ पे रखा है, आर टेबल जनरेट हुई, अब ये पैकेट हमारे पास सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ये वाला पैकेट अभी चल ही रहा है, अब इसमें देखते हैं, ये भेज दिया, ये चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, अब ये क्या होगा, इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, पैकेट आपस में इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है। सिमुलेशन मोड पे और रियल टाइम मोड पे हमने देख लिया कि ट्रंकिंग कैसे इनेबल करते हैं और क्या होता है। अब बचा है हमारे पास नेटिव वीलैन। तो अभी तक हमने देख लिया कि वीलैन क्या है, ट्रंक क्या है, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा जो है नेटिव वीलैन। तो नेटिव विलेन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास सपोज करते हैं कि एक स्विच के ऊपर मल्टीपल विलेंस, एक विलेन है और दूसरे स्विच के ऊपर क्या है, डिफरेंट विलेन है, मतलब डिफरेंट विलेंस है। हमारे पास एक स्विच है, फिर एक दूसरा स्विच है, इस पे जो जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है वो किस में है, विलेन 10 के अंदर। और एक ये स्विच है, इस पे जो यूजर्स कनेक्टेड है वो किसमें, विलेन 20 के अंदर। नेटवर्क रेंज सबका सेम रहे, 192.168.1.1 और 1.0/24 का नेटवर्क है। तो दोनों का अगर नेटवर्क ठीक है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, जबकि ये भी एक्सेस है और ये भी एक्सेस है। ये दूसरा विलन है 192.168.1.0/24 का है, तो ये भी सेम रेंज का है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है ना कि ये विलन डिफरेंट है। तो हमें पता है कि जैसे ही विलन डिफरेंट होगा तो दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि अब क्या होता है, नेटिव विलेन का क्या यूज़ है। नेटिव विलेन होता क्या है, नेटिव विलेन क्या होता है ना कि आपका एक तरीके से जो ट्रैफिक है वो, जो ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर क्या होता है ना, एक नेटिव विलेन अलाउड होती है। नेटिव विलेन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है, ठीक है, जो विलेन आईडी 1 होती है वही नेटिव विलेन भी होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, नेटिव विलेन कन्फिगर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या है कि अगर आपके पास सेम विलेन 10 यहाँ पे और विलेन 20 यहाँ पे है और यहाँ पे कन्फिगर्ड है ट्रंक, तो भाई ठीक है, ट्रंक ठीक है, अब क्या करेगा, अब ट्रंक है तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट कर रहा है यूजर जो 10 का है, वो जा रहा है स्विच के ऊपर, स्विच का देख रहा है, स्विच का 10 का है और 10 के यहाँ पे भेज रहा है, किसके लिए, अब इस आईपी को कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये क्या है, वीलैन 20 का है, यहाँ तक गया, ठीक है भैया, वीलैन 20 तो है ही नहीं इसके नेटवर्क में, तो वीलैन 20 का क्या करेगा, वो नहीं जाएगा। तो अब इस साइड ट्रैफिक आ रहा है, कैसे आएगा, यहाँ तो अलाउ ही नहीं है ना, यहाँ पे तो विलेन कितने हैं, 10 है, इस साइड विलेन 20 है। तो क्या करना होगा कि हमें इस इंटरफेस के ऊपर क्या करना होगा कि एक नेटिव विलेन अलाउ कराना होगा 10। तो क्या कर, जैसे 10 का होगा तो ये क्या करेगा, 10 ये एज ए 10 में एज्यूम करेगा और 10 का एक पैकेट यहाँ पे भेजेगा। पैकेट जब यहाँ भेजेगा तो पैकेट यहाँ जाएगा आपके दूसरे वाले स्विच के ऊपर, दूसरा वाला स्विच क्या करेगा, बाहर निकालेगा, देखेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नेटिव विलेन 20 कन्फिगर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या क्या समझेगा कि यहाँ से जो ट्रैफिक निकलेगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, विलेन 20 के ऊपर। तो ये आपस में क्या होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कैसे होता है।
तो मैं चलता हूँ, एक हमारे पास मेरा सिस्को पैकेट ट्रेसर तो इस वाले सिस्टम पे नहीं चल रहा, तो मैं तो कहीं और से रिमोट लेता हूँ। ब्रेव हमारे पास मैंने ये बनाया है, ठीक है। ये है मेरा एक टोपोलॉजी जिसमें 2 स्विच हैं और 2 VPCs हैं, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ अब कनेक्ट। ये इंटरफेस 0/0 से कनेक्टेड है, इथरनेट 0/0 से, स्विच की गिग 0/0 से, और ये गिग 0/1 से कनेक्टेड होगा जाए, ठीक है। ओके, ये स्विच आपस में कनेक्टेड है, गिग 0/3 से 0/3, 0/2 से 0/2 पे, ओके। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं करता हूँ सारे डिवाइसेस को स्टार्ट। तो सारे डिवाइस स्टार्ट हो गए हमारे पास। पहले VPC स्टार्ट होगा, स्विच थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। स्विच 1 स्टार्टेड एंड स्विच 2 ऑल्सो स्टार्टेड। तो मैं VPC के ऊपर IP कन्फिगर कर देता हूँ, ऊपर टेलनेट एंड SSH, ठीक है। मैं कोई नहीं, IP 192.168.1.1/24, ठीक है। VPC 2 के ऊपर चलते हैं, इसका रखते हैं IP 192.168.1.2/24। यहाँ पे चलते हैं हम IP 92.168.1.3/24 ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि क्लास C की IP है। और इसके बाद है IP 192.168.1.4/24, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने 4 के 4 IP कन्फिगर हो गए। तो IP कन्फिग चेक करेंगे। IP, एक सेकेंड, इसका IP क्या है 192.168.1.2, ठीक है, 1 की रेंज में। इसका है 2.4, इसका है 1.3, ये था 1.4, ये था 1.4, और ये वाला कौन सा है 1.2। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये PCs हैं। अब क्या है ना, अपना हम देखते हैं कि VPC 1 और 2, तो VPC और VPC 6 में कम्युनिकेशन कराते हैं, VPC एंड VPC 6 के अंदर कम्युनिकेशन कराते हैं। पिंग करा दिया 192.168.1.2, पिंग हो रहा है ना। यहाँ पे भी चेक करते हैं, पिंग 192.168.1.1 हो रहा है। अब यहाँ पे इस पे चलते हैं, 1.3 पिंग कर रहा है। अब यहाँ पे करते हैं तो 1.4 का पिंग हो रहा है, मतलब सब सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो स्विच पे चलते हैं, स्विच का देखते हैं स्विच में क्या क्या है। तो बेसिकली जैसे हमने स्विच में देखा था नॉर्मली, तो इसमें देखते हैं लाइव एज अ लाइव स्विच काम करेगा आपका। तो ये स्विच है, तो आप इनेबल गए, शो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 स्विच बोर्ड, गॉग हो गया गीगाबिट स्विच बोर्ड। अब यहाँ पे नेटिव विलन क्या है 1, और अभी तक हमारे सारे के सारे क्या है स्लो विलन, सो विलन। तो हमारे सारे के सारे जो है वो डिफॉल्ट विलन में है, और डिफॉल्ट विलन ही हमारा अभी क्या है, जो है नेटिव विलन, ठीक है। नेटिव विलन है, तो अभी क्या हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन हो पा रही है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक विलन बनाते हैं, हम इस पे विलन 10 नेम दे दिया विलन 10। इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/0 to 1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 हो गया। डू सो विलन चेक किया हमने, 1 और 2 को हमने किस में डाल दिया, विलन 10 के अंदर, ठीक है। अब अब क्या कम्युनिकेशन हो रही होगी इन दोनों में। VPC 1 के अंदर हम गए और IP एड्रेस 3 किया। 3 IP एड्रेस कहाँ कन्फिगर्ड है हमारे पास, यहाँ पे कन्फिगर्ड है। अभी थोड़ा टाइम ले देते हैं, हो सकता है आपके कि हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, होगा ही नहीं।
रिपीट कर देता हूँ 100 टाइम, मतलब 100 टाइम ये रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आराम से होता रहेगा, ये नहीं होगा। स्विच 2 के ऊपर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 0 स्लैश इंटरफेस रेंज गिग 0/0 से लेकर के 1 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, सॉरी VLAN, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, VLAN 20 नेम VLAN 20। ठीक है, ये हो गया 200 VLAN। हमने देखा, अब यहाँ पे भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब 0/02 के ऊपर क्या है, अब ये क्या है, डिफ़ॉल्ट VLAN किसका ट्रैफिक लेकर के जाएगा, एक्सेस पोर्ट है। तो अब क्या करो, आप यहाँ पे कर लो स्विच पोर्ट, अगर हम यहाँ पे अलाउ करते हैं, अब देखो अभी तक ये डेटा को लेकर के 3 को जा रहा है, पिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं स्विच 1 के ऊपर। अब स्विच क्या है, होस्ट अनरीचेबल, क्यों, है ही नहीं भैया, इसके नेटवर्क में तो है ही नहीं। लेकिन 1.2 क्या करेगा, 1.2 को जा रहा है, 1.4 पे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, ये डिफरेंट VLAN के हो गए। तो हम चलते हैं स्विच के ऊपर, स्विच 1 जो हमारा है फर्स्ट वाला स्विच 1 ही है। ओके, तो अब इंटरफेस गिग 0/2, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN। अब यहाँ पे हमने कौन सा VLAN कॉन्फ़िगर किया हुआ है, VLAN 10 है ना, नेटिव VLAN 10 कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो नेटिव VLAN 10 हम यहाँ पे डाल देंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब क्या करेगा, ये नेटिव VLAN क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने नेटिव VLAN असाइन कर दिया, नेटिव VLAN 10 यहाँ पे कर दिया, तो क्या हो रहा होगा, एक पैकेट यहाँ पे भी जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस साइड से निकल रहा है कौन सा, नेटिव डिफॉल्ट VLAN के लिए निकल रहा है। तो आप क्या करिए, स्विच 2 पे भी चलते हैं हम, स्विच 2 पे के ऊपर गए, इंटरफेस गिग 0/2 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 20 यहाँ कर दिया। अब यहाँ पे 20 का VLAN हमने क्या कर दिया, नेटिव बना दिया। अब क्या होगा देखते हैं, दोबारा देखते हैं, नहीं जा रहा है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्यों, कितना, 30 सेकेंड, नो शट, इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/0 to 2, नो शट। ठीक है, अब यही कमांड हम कहाँ चलाते हैं, स्विच 1 के ऊपर। ठीक है, अब चेक करते हैं थोड़ा सा वेट करके कि जाता है क्या। अब चेक करते हैं, डू सो इंटरफेस गिग 0/3 स्विच पोर्ट। अभी VLAN हमारा क्या है, नेटिव VLAN कौन सा है, 10, स्विच 1 के ऊपर। तो एक पैकेट यहाँ पे भी आ रही होगी, यहाँ से यहाँ निकल रहा होगा। अब कनेक्शन कैसे करना है, इंटरफेस अभी भी नहीं हो रहा है। अब क्या करना होगा कि हमें देखते हैं, हाँ ठीक है, अब ये भी, अब क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, आपने क्या कर दिया, ट्रंक बना दिया। तो स्विच टू ऑटो ऑटो क्या है, मोड ट्रंक कर दिया, ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर, कमांड रिजेक्टेड। कमांड क्यों रिजेक्ट हो रहा है, या तो आपको इनकैप्सुलेशन चलाना पड़ेगा। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इज ऑटो कैन नॉट बी कन्फिगर टू ट्रंक मोड। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इंटरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, इंटरफेस गिग 0/2 स्विच पोर्ट इनकैप्सुल ट्रंक इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे चलाते हैं .1 की, .1 की। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अब हो गया। सेम कमांड हम चलाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले, इंटरफेस गिग 0/3,
अब यहाँ से पैकेट ट्रांसफ़र होगा क्या? 0/3 ओके स्विच बोर्ड डू सो। अब क्या हो गया हमारा, ये ट्रंकिंग ऑन है, डायनेमिक एक्सेस है, इनेबल्ड है, ऑपरेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन नेटिव के साथ है, ठीक है। नेगोशिएशन ट्रंकिंग ऑन है, ट्रंकिंग मोड क्या है, नेटिव विलन 1। एक सेकंड यार, 0/3 क्यों दे रहा हूँ मैं, 0/2 स्विच पोर्ट होगा ना, वही तो कंफ्यूजन है। ये अब क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो रहा है, क्यों? अगर आपका मल्टीपल विलन है, अब तक हमने क्या क्या चेक कर लिया, विलन कॉन्फ़िगर करने के बाद भी हमारे पास दो दो अलग अलग नेटवर्क में था, नहीं हो पा रहा था। अलग अलग दोनों स्विचेस के ऊपर हमने क्या किया, हमने नेटिव विलेन भी असाइन कर दी, फिर भी नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ट्रंक क्या है ना कि आपका एक्सेस पोर्ट था तब तक तो ठीक था, नॉर्मली कम्युनिकेट हो रहा था। जैसे ही आपने आपके पास दो डिफरेंट विलेन हो गए तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब नेटिव विलेन क्या किया कि हमारे पास क्या है ना, विलेन का टैग लेकर के गया, तो विलेन का टैग लेकर के गया, नेटिव विलेन ट्रैफिक क्या अलाउ कर दिया स्विच 1 के साइड से, विलेन 10 का ट्रैफिक अलाउ कर दिया यहाँ से। तो ये जितने भी पैकेट भेजेगा, अब हम चलते हैं V7 के ऊपर, V6 ओ सॉरी V5 है, V6 के ऊपर। V6 भी पिंग कर पा रहा है क्या 1.4 को? V6 भी 1.4 को कर पा रहा होगा। तो अब एक काम करते हैं, V7 कर पा रहा है 1.3 को पिंग, चलते हैं देखते हैं। वापस से आईपी डाल दी मैंने, ठीक है। पिंग 192.168.1.1। अब ये पिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम हमारे साइड, दूसरे साइड क्या हो गया, ऑटो ट्रंक कन्फिगर्ड हो गया, ट्रंक सभी विलन का मेंबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रंक नहीं बनाते, अब मैंने जैसे स्विच 2 के ऊपर ट्रंक नहीं कॉन्फ़िगर किया है, लेकिन इसने क्या कर लिया ना, अब हम दिखा देता हूँ मैं आपको। इंटरफेस किक 0/2 स्विच पोर्ट डू सो, इसने क्या कर लिया ऑटोमेटिक, ये ट्रंक नेगोशिएशन क्या हो गया, ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, इसका ट्रंक हो गया। अभी तक हमारे पास इसका ऑपरेशनल मोड, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या था, VLAN 3 के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या था, ऑपरेशन मोड क्या था, स्टैटिक एक्सेस। अब ये ऑटो नेगोशिएशन मोड पे, नेगोशिएशन मोड पे था, तो ये क्या कर लिया अपने आप को एज अ ट्रंक बना लिया और कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो गए। तो ये भी हमारा नेटिव विलन का पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेटिव अब क्या है, यहाँ पे हटाता हूँ मैं, ये देख, ये वाला जो है, ये पीसी यहाँ पे जा रहा है, विलन टैग 10 लेकर के विलन का टैगिंग हो रही है, विलन टैग का टैग से निकल रहा है तो स्विच कर रहा है, उसको टैग बना करके विलन 10 का एक पैकेट यहाँ पे भेज दे रहा है, ये पैकेट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जब निकल रहा है तो उसको क्या है, ये कौन से टैग नेटिव विलन में 20 है, तो ये 20 के पास भेज दे रहा है। तो ऐसे करके हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो नेटिव विलन क्या होता है ना कि आप एक इन एक ट्रंक पे, ऑन एक सिंगल ट्रंक पे आप सिंगल एक ही नेटिव विलन बना सकते हो, ठीक है। VLAN can configure on the trunk port, ठीक है। तो ये है हमारा नेटिव विलन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं, आप जो भी लैब होगी हमारी, हम इसी के ऊपर करेंगे यार। दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी हमारा क्या है ना कि हो नहीं पाता है पैकेट ट्रेसर पे। पैकेट ट्रेसर मतलब मेरा सिस्टम क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन स्लो है, तो बहुत ज़्यादा स्लो है, ये जस्ट फॉर मेरे स्टडी पर्पज़ के लिए लिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो भी करेंगे हम करेंगे लाइव लाइव चीज़ें देखेंगे। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ स्विच का, तो स्विच के वर्जन अब यहाँ पे क्या हो रही है ना, ये मैसेजेस आ रही हैं। तो मैसेजेस आ रही हैं, CDP नेटिव विलेन मिसमैच आ रहा है, क्योंकि नेटिव विलेन दूसरी साइड क्या है 10 है, और ये अब आपके इस साइड 10 है और सेट 20 है, तो नेटिव विलेन मिसमैच आ रहा है। तो ये ये हमारे पास यहाँ पे लॉग्स आ रही है, ठीक है। इस पर भी आ रही होगी, स्विच 2 के ऊपर भी आ रही होगी, ये इस पर भी आ रही है ना नेटिव विलेन मिसमैच की। तो ये जैसे रियल स्विचेज होती है ना, 200 वर्जन, आप वर्जन चेक करेंगे तो आपको वर्जन दिख जाएगा कि सिस्को का ये कौन सा वर्जन है स्विच का, iOS वर्जन का ये तो इसका वो है, ठीक है। सिस्को सॉफ्टवेयर का वर्जन VIOS है, वर्चुअल iOS है, और 12, और इसका वर्जन है 15.2, ठीक है। ये है इसके सिस्को का। और ये नॉर्मली जो VPCs होती हैं,
ये हम क्या करेंगे ना कि मैक्सिमम हम यही यूज़ करेंगे वीपीसी। अगर आप चाहें कि हम फिजिकल पे भी जैसे नॉर्मल पीसी है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ ईवीई का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस बेस पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट शेयर कर दो थोड़ा सा।